तुम मुझे याद करोगी ना हिना? मैं दौड़ी चली आऊँगी। फिर हम एक दूसरे की बाहें थामे पहाड़ों पर फुदकती चली जा रही हिरनी की तरह दूर कहीं भागते चले जाएंगे। और फिर तुम मुझे याद रखोगी हिना। ओ हिना, मेरी बात सुनकर जाना। ओह, अचानक मैं जाग जाती हूँ। मैं फिर सपना देख रही थी। मैं हिना से क्या कह रही थी? यही ना कि वह मुझे बुलाए। कहाँ होगी वह? हिना, मेरी दीदी, मेरी सगी बहन। हथेलियों पर मुंह टिकाए मैं देर तक उसे याद करती रही। उसे याद कर करके रोती रही। क्या क्या कहानियाँ गढ़कर जाती थी हिना रोज़। मुझे कहती थी, सुन तो बिट्टी, एक बिल्कुल नई कहानी गौरी ने सुनाई थी आज। और वह मेरा हाथ पकड़ पास के पत्थर लुढ़का वहीं पगडंडी पर चलते चलते बैठ जाती। उसका एक हाथ मेहंदी के पत्तों को मसलता रहता और दूसरे हाथ को नचा नचा कर हाव भाव बनाती रहती। एक था शुक, एक थी शुकी। शुक ने शुकी से कहा, अगर तुम कपोती होती और मैं होता कपोत तो बोलो क्या होता। और कहानी लंबी होती चलती। कई पक्षियों, पेड़ों के नामों से, संवादों से आधी कहानी फिर रात के लिए छोड़ दी जाती। मुझे याद है जब हिना मामू के साथ गई थी उनके पास रहने, तो उसकी आंखें भर आई थी। हिना ने मेरे गालों पर पुचकार दिया था और जाते जाते मुड़ मुड़ कर देखती रही थी दूर तक। मामू ने पहुंचने पर एक चिट्ठी लिखी थी। फिर माँ ने कई चिट्ठियां लिखी पर किसी का जवाब ना आता था। फिर एक दिन माँ के पास बैठी बैठी पानी से खेलती रही, राख में हाथ फेरती रही। माँ बरजती रही। सब यंत्रवत होता रहा और मैंने धीरे से पूछा था, माँ, दीदी को मामू शहर में पढ़ाने के लिए ले गए हैं ना? माँ चुप रही, बर्तन मांजती रही। अच्छा माँ, शहर में बहुत सारे स्कूल होते हैं ना, मुझे क्यों नहीं भेजती मामू के संग? माँ ने शंकित निगाहों से मुझे देखा और फिर झिड़क कर बोली, चल उठ यहाँ से, कपड़े गंदे करने बैठ जाती है। मैं फिर भी बैठी रही। माँ ने जोर देकर उठने को नहीं कहा। मैंने फिर कुछ नहीं पूछा। दीदी कितनी खुश थी जाने के कुछ दिन पहले तक। मामू ने बड़ी बड़ी कहानियाँ गढ़ी थी। हिना शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी, लिखेगी, अच्छी लड़की बनेगी। माँ ने उस दिन तेल लगाकर उसके बाल गूंदे थे। मेरी नई फ्रॉक हिना को पहनाकर मुझे पुचकार दिया था, तुम्हें और दिला दूँगी। मैंने भी बड़े उदार होकर कह दिया था, नहीं, मुझे नहीं चाहिए फ्रॉक, हिना को दे दो। तू शहर जाएगी हिना, मुझे बुलाएगी वहाँ? जाने से एक रात पहले हम दोनों बहनें बड़ी देर तक जागती रही थीं। हिना कई सपने बुनती रही। वहाँ मामू का बहुत बड़ा घर है, बहुत सुंदर। वहाँ गुलाब के पौधे हैं, खूबसूरत बड़े बड़े लाल गुलाब। पिछली बार जब माँ के साथ मामू के घर गई थी तो सर्दियों के दिन थे। पूरा बगीचा लाल गुलाबों से भरा था और उसने एक बड़ा सा गुलाब का फूल तोड़कर अपनी फ्रॉक में छुपा लिया था। मामू के लड़के बंटी ने खूब मारा था मुझे फूल तोड़ने के लिए, और मैंने नहीं बताया था कि फूल कहाँ छुपाया है। मैं मार खाती रही और फूल मेरी फ्रॉक के नीचे सहमा पड़ा रहा। जब माँ ने भी गुस्से में आकर मुझी को चपत लगाई और बंटी से कुछ नहीं कहा, तो मैंने उस फूल को नोच कर फेंक दिया था और मैं सारी शाम रोती रही थी। रात को सोते वक्त माँ ने अपने पास लेटाकर खूब प्यार किया, तो मैंने माँ से पूछा था, माँ, हम भी फूल उगाएंगे? मैंने सवाल कर तो दिया था, पर सवाल मुझे खुद ही खरोंच गया था। कहाँ उगाएंगे फूल? कहाँ उगेंगे फूल? कहाँ उगेंगे गुलाब? माँ ने सिर्फ इतना भर कहा था, हाँ उगाएंगे गुलाब, अब सो जा तू। रात सपने में मैंने अपने को ढेर सारे गुलाबों के बीच खेलते देखा। सुबह उठी तो लगा गुलाबों की सुगंध मेरे नथनों में बसी पड़ी है। मामू के घर से लौटते वक्त मामू ने मेरे हाथ में 10 रुपये का नोट दबाकर
पकड़ाया और फुसफुसा कर पूछा, और क्या लेगी बिट्टी? कुछ पसंद हो तो ले लो, कोई खिलौना। मैंने मामू के चेहरे की तरफ ताका और हिम्मत करके कहा, मामू गुलाब। मामू ने माली से कहकर 3 गुलाब के फूल मुझे मंगवा कर दिए। मैं सारा रास्ता गुलाबों को ही सहेजती रही, कभी हथेली में रखकर, कभी बस की खिड़की के पास टांग कर। घर आते आते फूल मुरझा गए थे और मैंने उन्हें किताब में रखकर सुखा लिया था। इंतज़ार करती रही थी उस दिन का जब माँ सामान बांधकर मामू के घर सदा के लिए रहने जाएगी। माँ ने कहा था कि अभी तो ऐसे ही जा रहे हैं, फिर आकर घर का सामान भी ले जाएंगे और मामू के घर में ही रहेंगे। पर वहाँ से आकर माँ ने फिर कभी मामू के घर जाने की बात ही नहीं की। पर एक दिन मामू की चिट्ठी आई, उसमें हिना को ले जाने की बात लिखी थी मामू ने। माँ खुश थी, हिना भी खुश थी। हिना वहाँ अच्छे से पढ़ेगी तो उसे भी वहीं पढ़ने के लिए मामू से कहेगी। माँ का हाथ अब मशीन पर और भी तेज़ी से चलने लगा था। रात देर तक वह कपड़े सीती और मालती आंटी उसे रोज़ एक नया गट्ठर पकड़ा जाती। आखिर एक दिन मामू आकर दीदी को ले गए। दीदी के जाने के बाद खाली खाली सी घर के पीछे की रेलवे लाइन की तरफ घूमती रही, जंगलों की पत्तियों से खेलती रही। झाड़ियों के पीछे से सांसा की आती आवाज़ों में मुझे हिना हिना ही सुनाई देता। माँ भी शाम को बड़ी उदास उदास से काम करती रही। मैं उस दिन रात देर तक माँ के पास बैठी सिले कपड़ों को तह लगाती रही। कुछ दिन बाद हमारे गांव के रामदीन काका आए और माँ को बताया कि हिना वहाँ स्कूल नहीं जाती, घर का सारा कामकाज करती है और मामी की जलीकटी सुनती है। माँ को मैंने उस दिन पहली बार इतने गुस्से में देखा था। गुस्से में माँ कुछ बड़बड़ाती और साथ साथ रोती रही। फिर कुछ दिन बाद वैसे ही चलने लगा। हाँ, माँ ने मामू को एक चिट्ठी ज़रूर लिख दी थी, शायद हिना को वापस भेज देने के लिए कहा था। हिना तो नहीं आई, पर एक दिन मामू आए और उसने माँ को बताया कि हिना की शादी तय कर दी है और समझाया कि माँ को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लड़की अब सयानी हो गई है, एक का बेड़ा पार होगा तो दूसरी की सोची जा सकेगी। मामी भी साथ आई थी इस बार, बहुत सारे फल और मेरे लिए फ्रॉक भी लाई थी। माँ को हिना के विवाह के लिए कुछ खर्च नहीं करना था, बल्कि मामू जाते जाते माँ को घर ठीक ठाक करने के लिए कुछ पैसे भी दे गए थे। बोले थे, मामा अब दामाद घर में आएगा तो थोड़ा घर भी ठीक ठाक कर लो सुबू, फिर बिट्टी भी बड़ी होगी, उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, कुछ पैसे इसके लिए रख लो। माँ हक बकाई तो मामा ने बड़े प्यार से पैसे रख लेने के लिए आग्रह किया था। बस जो बात बुरी लग रही थी वह यही कि हिना को मामा मामी साथ नहीं लाए थे। मैंने जाते वक्त मामू से पूछा था, मामू दीदी कब आएगी? तो मामू ने हंसकर कहा था, दीदी तो अब ससुराल जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि खुश होऊं या उदास, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। माँ तो जैसे और भी अनमनी हो आई थी। मामी के दिए पैसे मेज पर रख देर तक उन्हें देखती रही, फिर दराज में रख खटाक से बंद कर दी। न माँ ने घर ठीक कराया, न उन पैसों को खर्च ही किया। मामा मामी ने अगले माह आने को कहा था, पर माँ ने कोई तैयारी न की थी। कभी कभी मन इंतज़ार करता, शायद माँ कुछ खरीदारी करे, मेरे लिए नई फ्रॉक ले आए, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। अचानक एक दिन मामा के यहाँ से एक आदमी आया, एक बुरी खबर लेकर। हिना घर से भाग गई। माँ खड़ी खड़ी जड़ हो गई। मामा मामी ने माँ को बुलवाया था। माँ चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई, न कुछ पूछा न बोली। थोड़ी देर में लौटी तो माँ की आंखें सूजी हुई थी और चेहरे का तनाव ढीला हो चुका था। बड़ी संयत होकर बोली, भैया से कहना अब मैं आकर क्या करूँगी। वह आदमी जैसे आया था वैसे ही लौट गया। मैं रात भर रोती रही। माँ रात भर करवटें बदलती रही। सुबह भी माँ और दिनों की तरह 5 बजे नहीं उठी। कपड़े धोने की आवाज़ भी नहीं थी।
जैसे सूरज के आने की खबर किसी को ना हो। मैं उठी और उन्नीदी सी खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ ने जल्दी से मुंह धोने को या ब्रश कर लेने को नहीं कहा। पानी चले जाने की कोई चेतावनी भी नहीं दी। एक बड़ी ही पीली सी बीमार सुबह थी और उसके बाद हर सुबह बासी लगती और शाम और अधिक अकेली लगती। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। हिना दीदी की कहीं से कोई खबर नहीं आई। मामा की एक दो चिट्ठियाँ आईं। माँ ने किसी का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक एक रात किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात गए दरवाजे पर आहट सुन माँ तो पहले चौंकी, फिर बत्ती जलाकर समय देखा। 1:30 बज चुका था। दरवाजे के छेद में से झांकने पर बाहर के अंधेरे में कुछ दिखाई न दिया तो माँ ने आवाज़ दी, कौन? बाहर से कांपती आवाज़ आई, माँ। माँ के चेहरे का रंग बदल गया और फुर्ती से दरवाज़ा खोल दिया। हाँ, हिना दीदी ही थी जो दरवाज़ा पकड़े थरथराती खड़ी रही और माँ थी कि तत्परता से उसे गले लगा ही नहीं रही थी, उसे बाहों में भरा भी नहीं। एक प्रश्न माँ की आंखों में झूल रहा था जिसे देख हिना वहीं की वहीं ठिठकी खड़ी रही। माँ, कांपते होठों से हिना ही बोली थी। माँ ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया और कहा, आओ। मैं सकपकाई सी देखती रही थी। जी चाह रहा था दीदी से लिपट जाऊं, पर माँ के रुख को देख जस की तस खड़ी रही। हिना चुपचाप चारपाई पर बैठ गई। माँ थोड़ी देर चारपाई के पास खड़ी रही और फिर हिना के सिर पर हाथ फेर रसोई की तरफ बोली। हिना ने एक उड़ती निगाह मेरी तरफ डाली और फिर नज़रें झुका ली। मैं थोड़ा सा खिसक कर पास आ गई और धीरे से उसके बालों को छुआ। हिना ने भरपूर निगाह से मुझे देख फिर अपनी हथेलियों में मेरे हाथों को ले लिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कितनी अकेली हो गई थी ना। तभी माँ दूध का गिलास लिए आई। लो दूध पी लो। हिना एक क्षण माँ की तरफ देखती रही, फिर गिलास लेकर वहीं रख दिया और माँ की तरफ बढ़ी। माँ कुछ नहीं कहोगी, और वह बिलख पड़े। माँ की आंखें भी भर आई। अच्छा पहले दूध पी लो, फिर कुछ खाने को दूँ, भूखी लग रही हो। हिना ने चुपचाप दूध पी लिया और सिर को थोड़ा सा पीछे कर लेटने की सी मुद्रा में हो गई। आंखें बंद किए बोली, बिट्टी इधर पास तो आ, और मेरा हाथ चूम लिया। बंद आंखों से 2 धारें बहने लगी। मैं पास बैठी चुपचाप हिना को देखती रही। क्यों चली गई थी दीदी? अब तो नहीं जाएगी ना? मैं कहना चाह रही थी कि अचानक दरवाज़ा भड़भड़ा कर बजने लगा। सुब्बू और सुब्बू, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ परेश। मामा की आवाज़ थी। हिना सहम कर बैठ गई। माँ ने झट से आटे से सने हाथ धोए। वक्त जैसे सबके बीच ठहर गया था। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया था। मामा का तना हुआ चेहरा देख माँ भी घबराई हुई सी लग रही थी। मामू ने आते ही पहले खोजी निगाहों से हिना को देखा। माँ ने पानी लाकर रख दिया। मामू ने नहीं पिया। अब क्या करने आई है यहाँ? मामू ने सीधा प्रहार किया हिना पर। तुमने पूछा इससे किसके साथ भागी थी यह? माँ की तरफ देखकर मामू ने पूछा। माँ ने एक बार कांपती हिना को देखा और मामू को देखकर बोली, अभी आई है, कुछ पूछा नहीं मैंने। मुंह काला करके तेरी गोद में छुपने आई है अब? गुस्से से थरथराते मामू ने एक जोर सा चांटा हिना के मुंह पर दे मारा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, मामू ने एक के बाद एक कई थप्पड़ घूंसे दीदी को दे मारे। माँ एक क्षण के लिए सकते में आ गई और फिर झपट कर दीदी को मामू से छुड़ाया। अब मार ही डालोगे क्या? बात तो कुछ पूछी नहीं। मामू बीच में ही बोल पड़े, बात तो मैं पूछ लूँगा, और दोनों बाहों को सिर के पीछे ले जाकर कुर्सी पर सिर टिका बैठ गए। माँ रसोई की तरफ चली गई और वहीं से पूछा, खाना खाओगे ना? मामू ने कुछ जवाब नहीं दिया। उठकर दूसरे कमरे में जाकर सोफे पर लेट गए। थोड़ी देर माँ रसोई में लगी रही। एक थाली में खाना परोस हिना के आगे रखा और पुचकार का कहा, खा लो खाना, और फिर दूसरे कमरे में मामू के पास चली गई। काफ़ी देर तक मामू और माँ के बीच बहस होती रही। अधिक तो सुनाई नहीं दिया, पर कुछ कुछ आवाज़ें
रुक रुक कर आती रहीं। मामू शायद दीदी को साथ ले जाना चाहते थे और माँ ने मना कर दिया था। इसको यहाँ रखोगी तो कितनी बदनामी होगी जानती हो? छोटी से ब्याह कौन करेगा? मैं साथ ले जाता हूँ, इसे ठीक कर दूंगा 1 महीने में ही। अब ये कहीं नहीं जाएगी, माँ ने कहा था। किस हाल में आई है ये कुछ मालूम है? कहा ना मैं सब देख लूँगी। माँ का स्वर तीखा होता चला जा रहा था और माँ के तीखेपन के साथ साथ मामू का गुस्सा भी बढ़ रहा था। फिर बत्ती बंद हो गई। मैं और हिना अपने कमरे में, बस माँ भी शायद वहीं उस कमरे में लेट गई थी